पेज की कॉपी कैसे स्कैन करोगे? आप मोबाइल पे फोटो खींची नहीं, मेल पे स्कैन हो सकती। पहले कट पेज, इसको इसकी कॉपी की भी जरूरत नहीं। थोड़ा करना। आपको बड़ा दुख हुआ जब आपने देखा ये सारा इतना खुलासा जबरदस्त? सच में दुख होने वाली बात है। आप ये कहिए कि मैं कई विडोज को जानता हूँ, देखा था कि कितने उनके टच में रहे तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है। पहले कट भेजना वगैरह स्कैन करने दी। सर हाउसिंग लोन 2.5 लाख रुपया इन केस ऑफ डेथ। है ना, आटा मतलब बड़ा जबरदस्त बनेगा वो। गाँव में चला ये नहीं बस चलो नहीं बस किसी को कहा मैं, अब देखो वो क्या। आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। जो आरटी लगाई थी उसके बारे में बताइए। सर देखिए, हमारी एक मूवमेंट है, संघर्ष आरटीआई मूवमेंट है, मैं उसका स्टेट का कन्वीनर हूँ। हम जो भी चीज़ लगाते हैं, जो भी आरटीआई फाइल करते हैं, उसमें कभी भी कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम तो नहीं हमने किया। हमने पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर हम हमेशा किया। काफ़ी आगे भी हमारे एक्सपोजर हुए हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में भी लगाई। इस बार मैंने ये सोच के कि देखें हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोगों के साथ जो वायदे करते हैं, ये उनके लिए क्या करते हैं और उस अपने टेन्योर में अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए कौन सी फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं और लोगों के लिए क्या करते हैं। सर एक मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर में। उनसे एक ही सब्जेक्ट पे मैंने पूछा था कि आपका डिपार्टमेंट ओल्ड एज पेंशन, विडो और डाइवर्सिटी को, जिसे हम वुमेन इंटरेस्ट ट्रस्ट कहते हैं, उसके लिए पेंशन आप सोशल वेलफेयर देता है। वो पेंशन पिछले 15 सालों में कितनी बार बढ़ाई गई और उसका अमाउंट कितना था। तो पैरेलल एक एप्लीकेशन हमने असेंबली सेक्रेटरीट के पीआईओ को लगाई। वहाँ से उससे ये पूछा कि हमारे जो एमएलएस, एमएलसीज, मिनिस्टर्स, इनकी सैलरीज पिछले 2002 से लेकर आज तक कितनी बार बढ़ाई गई और कितना अमाउंट उसका बढ़ाया गया। तो जो तथ्य आए, मैं कहता हूँ सच मुझे एक शर्मसार करने वाले हैं। जो तथ्य आया वो ये था, पिछले 15 सालों में विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन सिर्फ 25 रुपया बढ़ाई गई। एक 175 थी, 203 में उसको 200 किया गया। सिर्फ मात्र 25 रुपए एक विडो की पेंशन, ओल्ड एज औरत की पेंशन। मैं समझता हूँ जब उस 85 साल की उस औरत ने जब घर से निकली होगी अपने उस इलाके के नुमाइंदे को वोट करने के लिए, उसने ये डिमांड नहीं की होगी मुझे कोई प्लॉट चाहिए, उसने ये नहीं सोचा होगा मुझे मुझे बाहर का लाइसेंस चाहिए। उसके दिल के अंदर सिर्फ यही होगा, मेरे जीवन के बचे हुए कुछ जो दिन मैं पेट भर खाना खा सकूं, मेरे थाली में नवाले 2 की जगह 3 आए ताकि मैं खुद पेट भर खाना खा सकूं। लेकिन 25 रुपया बढ़ाकर इन्होंने जो मजाक किया, जो जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा लगाया, इन नेताओं को ये बताना चाहता हूं और पब्लिक के सामने ये वाजे करना चाहता हूं कि आज के हमारे पॉलिटिशियंस जो अपने आप को ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ना चलाकर ये आज भी किंगडम और मोनार्क बन के बैठे हैं। क्योंकि राजवाड़ियों का ये काम था अपने लिए अलग कानून बनाना और प्रजा के लिए अलग कानून बनाना। इन्होंने साबित किया कि हम आज भी सुपीरियर हैं। आज भी हम अंडर प्रिविलेज के लिए अलग कानून बनाते हैं और अपने लिए अलग कानून बनाते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ शायद अंग्रेजों के टाइम में भी जब हम गुलाम थे तब भी उन्होंने इतना जुल्म शायद ही वुमेन इन डिस्ट्रेस ओल्ड एज पे किया होगा जितना आज हमारी अपने चुने हुए लोग, हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो अपने लोगों के साथ जिन्होंने किया। अपना 15 साल का रिकॉर्ड देखें, अपनी फैमिली के लिए देखें। 1 लाख रुपए एक एमएलए को, मिनिस्टर को अपने बच्चों की सैर के लिए मिलता है। उसको 5 रुपए पर डे के हिसाब से उसको एमएलए हॉस्टल में रूम दिया जाता है। 200 रुपए में मात्र जिंदगी में 1 महीने के लिए गुजारा करना, ये कोई करके बताए, अपने बच्चों को वैसा खाना खिला के बताए, फिर मैं कहूंगा ये हमारे नुमाइंदे हैं। वो नेता चले गए जिनके अंदर दर्द होता था पब्लिक का, अपने लोगों का दर्द होता था, उनको शौक होता था सेवा करनी। आज सेवा करने के लिए नहीं, आज अगर सिर्फ आते हैं 5 साल के लिए कि अच्छी बैटिंग करने के लिए, ये स्कोर देखते हैं कि हमने कितनी प्रॉपर्टी हमारी तब थी, 5 साल में इनकी प्रॉपर्टी 200-300 गुना बढ़ जाती है। लेकिन एक गरीब की पेंशन विडो की 175 से मात्र 25 में बढ़ाना, इससे बड़ी लानत इन लोगों के लिए। मैं ऊपर वाहिगुरु से ये प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि बख्शे ताकि ये अपनी उन वोटर्स का भी ध्यान रख सकें और उनकी पेंशन में भी ज्यादा नहीं, कम से कम 50 और 100% अगर इजाफा करें तो मैं समझूंगा इनको शर्म आई और उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया जिंदगी में। आने वाले दिनों में दोबारा लोग सोचेंगे इनको कुछ चुनने के लिए, वरना यही लोग इनको नकार देंगे। इस बार मैं घर घर जाके इन लोगों को कम से कम ये बताऊंगा कि आपके नुमाइंदे जिनको आपने चुन के भेजा,
उन्होंने आपके लिए क्या किया और अपने लिए कौन सी फैसिलिटीज क्रिएट की। जमीन आसमान का फर्क है इसमें, इसलिए इतना ही क्या कहें।